जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। वैसे सवाल आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक गैर जिम्मेदाराना बयान पर भी खड़े हुए, जिन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर बेहद विवादित और शर्मनाक टिप्पणी की, जिसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर आ गई। हमारे देश की बेटी को लेकर ये कहना कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, हम उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाएंगे। सोफिया आतंकियों की बहन है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। That the first offence made out against the minister is under section 152 of the BNS. Full stop. Thereafter, the second section under which the minister, prima facie, is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, from our residence, from our language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के उस बिगड़े मंत्री विजय शाह की, जिसने सारी हदें पार कर दी, कोई हद ही नहीं छोड़ी। इतने आगे निकल गए कि वो पाकिस्तान की जबान बोले, इतने आगे चले गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आया कि वो जो बोल रहे हैं वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की जबान है। उन्हें यह नहीं समझ में आया कि वो जो बोल रहे हैं वो हिंदुस्तान को कमजोर करने वाला बयान है। लेकिन मुसलमानों की नफरत दिल में इस कदर भरी हुई है, जहन में इस कदर नफरत भरी हुई है कि बोलते जा रहे हैं। और इतना बोले कि कर्नल सोफिया कुरैशी को कटघरे में खड़ा, आतंकवादियों की बहन करार दे दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में। लेकिन चूंकि देश इस वक्त एक है, भारत एक है, भारत पाकिस्तान का मुकाबला कर रहा है और भारत ऐसी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि जब कर्नल सोफिया खान पर गलत बयानी की मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह ने, पूरा देश एक होकर खड़ा हो गया। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। अब विजय शाह माफी मांगते फिर रहे हैं। विजय शाह कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं दसियों बार अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। मैं जोश में ये बात कह गया था। मतलब जोश जब आएगा तो एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा। वो सोफिया कुरैशी जिसने इस मुश्किल दौर में कि जब पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है तो मुकाबला किया, और सरकार भी सोफिया कुरैशी हो या दीगर उन सबको सामने रख के हिंदुस्तान को दिखाया कि देखो हिंदुस्तान मुत्तहिद है, हिंदुस्तान एक है, एक प्लेटफॉर्म पे 140-45 करोड़ लोग हैं। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि पाकिस्तान के एक बेलगाम वजीर ने कहा था कि हिंदू के साथ मुसलमान रह ही नहीं सकते। ये बस जबानी और यही का और इसी बात का नतीजा था कि आप देखिए पहलगाम में जब आतंकवादियों ने मारा हिंदुस्तानियों को, टूरिस्टों को, तो उनसे मजहब पूछा, उनसे धर्म पूछा ताकि हिंदुस्तान में नफरत फैले। लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने इस नैरेटिव को खत्म किया। ये बात अलग है कि भाजपा में और दूसरी फिरका परस्त ताकतें मुसलसल देश का माहौल खराब कर रही हैं। पहलगाम में टूरिस्टों को मारा आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आकर के उन्हें शहीद किया। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ फिरका परस्त कश्मीरी मुसलमानों को मार, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को मार रहे हैं और कई वाकयात सामने आ चुके हैं। इस पर हुकूमत को बोलना चाहिए। अगर हुकूमत इस पर बोलती, मोदी सरकार और स्टेट की भाजपा सरकारें अगर इस पर जबान खोलती कि क्या हो रहा है देश में, क्या चल रहा है,
तो मेरे ख्याल से ये जो अभी मध्य प्रदेश का मंत्री का बयान आया है ये भी ना आता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ हो। आप देखिए, इधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो रही, उधर योगी जी ने पूरा अपना बुलडोजर खोल दिया। 340 के करीब मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें गिरा दी गई या उन पे ताला लगा दिया गया। आप देखिए ये हो क्या रहा है। गुजरात में रातों रात मस्जिद गिराई, मदरसा गिराया गया। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान मिलकर के पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा है, उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन यहां की भाजपा सरकारें आपदा में अवसर तलाश कर रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के बयान के खिलाफ, फैसले के खिलाफ काम कर रही। आखिर ये चल क्या रहा है देश में? क्या इतनी नफरत हो जाएगी मुल्क के मुसलमानों के साथ? क्या मुल्क के मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाएगा? क्या 25-30 करोड़ मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों ऐसी सोच पैदा की जा रही? मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो हाथ हैं 25-30 करोड़ मुसलमानों के, 50-60 करोड़ हाथ हैं। इन हाथों को मशीन लगा के भी अगर सरकार काटना चाहेगी तो कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन हाथों से काम ले सकती है, जैसे सूफिया कुरैशी से लिया, जैसे और दूसरे लोगों से काम लिया जा रहा है। यही समझदारी अगर सरकार दिखाए तो देश विकास की राह पर चल जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि नफरत इतनी बढ़ गई है और इस जहर को कम करना पड़ेगा। अगर ये जहर कम नहीं होगा तो आए दिन इस तरह की बातें होंगी। विजय शाह जैसे लोग एक खास कम्युनिटी को टारगेट करेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि जरूरी है कि इनको लगाम दी जाए। आज पूरा देश आप देखिए, मीडिया में भी इसकी आवाज उठ गई। मीडिया वाले बोल रहे हैं कि क्या कह गए, क्या बात बताइए। जो आतंकवादी, उनकी बहन, एक हिंदुस्तानी बेटी को जो 1999 से खिदमत अंजाम दे रही है मिलिट्री में, बड़े बड़ी ट्रेनिंग की, इनाम पाया और मोदी सरकार ने उन्हें मौका दिया नेतृत्व का, उस पर सवाल खड़ा कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं, फिरका प्रस्ताव थे, कि सूफिया कुरैशी पर भी नजर रखी जानी चाहिए, अलतकिया न किया हो। आप बताइए कैसी बातें हो रही देश में। मैं कहूंगा सरकार से, भले ही अदालत में मामला गया, जो भी है वो अलग है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस माहौल को खत्म किया जाए, देश में प्यार और भाईचारे का माहौल पैदा किया जाए। होते रहेंगे चुनाव, तभी देश जो है वो आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।